तो दोस्तों, आप अपनी कीमती चीज़ें कहाँ छुपाते हैं? क्या वो एक बैंक है? क्या वो एक तिजोरी है जो आपके घर में ही मौजूद है? लेकिन आप कहीं तो अपनी कीमती चीज़ें रखते होंगे। लेकिन जहां आप अपना कीमती सामान रखते हैं, क्या वो जगह सेफ है? आप में से बेशतर लोगों का जवाब होगा जी हाँ, लेकिन मेरा जवाब है नहीं। बैंक के लॉकर्स को तोड़ने के वाक़यात हमने बहुत सुने हैं और घरों में चोरियों के वाक़यात भी बहुत देखे हैं। आज मैं आपको दुनिया की सबसे महफूज तरीन तिजोरियों के बारे में बताने जा रहा हूँ। इन तिजोरियों की दो खासियत हैं। पहली खासियत तो ये, इन तिजोरियों में दुनिया को बचाने या महंगे राज छुपे हुए हैं। इन तिजोरियों के दरवाज़ों का वज़न ही दर्जनों टन है। इन तिजोरियों में ना सिर्फ आपको लाखों टन सोना मिलेगा, बल्कि ऐसी भी कीमती चीज़ें मिलेंगी जिनकी कीमत, माफ़ कीजिएगा, उनकी कोई कीमत नहीं। इन सभी चीज़ों के बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपने अक्सर देखा होगा कि बॉडी बिल्डर्स जिम में जाके भारी सामान उठा के अपने मसल्स बनाते हैं या रस्सी को अपनी पीठ पर बांधकर ट्रक को खींचते हैं। लेकिन अमेरिका की लॉरेंस लिवरमोर लैबोरेटरी के लोग इन पर हंसते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि इसमें मौजूद लोग अपने एक हाथ से कई ट्रक्स का वज़न खींच सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये ऐसा क्या करते हैं, तो मैं आपको बताता चलूँ कि इस लैब में मौजूद है दुनिया का सबसे भारी दरवाज़ा। इस लॉकर का कुल वज़न 8 अफ्रीकी हाथियों जितना है। जी हाँ, 44 टन। क्या इस दरवाजे को खोलना आसान है? किस्मत से इस बारे में इसे बनाने से पहले सोचा गया था। लोग बिना ज़्यादा मेहनत के इस दरवाजे को खोल भी सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं। अब तो इस दरवाजे को रिमोट के साथ खोला जाने लगा है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना मजबूत दरवाज़ा लगाया हुआ है, इसमें ज़रूर ही कोई बहुत ही कीमती चीज़ छुपाई गई होगी। क्या कोई ख़तरनाक कैदी या बिलियंस ऑफ डॉलर्स या फिर टनों सोना? जी नहीं। इसमें आम लोगों के लिए कोई महफूज खजाना नहीं है, बल्कि इसमें अनरप्टेड न्यूट्रॉन सिंथेसिस का एक वाहिद ठिकाना मिलेगा। इसमें साइंटिस्ट रिसर्च करते रहते हैं, जिसके नतीजे में इसे न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक स्टेशंस में इस्तेमाल किया जाता है। इंसानों के लिए यहाँ कोई ख़जाना नहीं छुपा है, लेकिन इससे निकला हुआ एक भी चीज़ पूरी दुनिया को बदल कर रख सकता है। अब बात करते हैं अगली महफूज जगह की। इसके बारे में कहा जाता है कि इसमें सिर्फ दुनिया में चंद ही लोग जा सकते हैं। आप सभी को पता है कि कोका कोला अमेरिका के सभी फार्मेसीज, जिनका नाम जॉन स्टिथ पैम्बरटन था, उन्होंने बनाई थी और उन्होंने ही इसे बाद में $250 में बेच दिया था। उसके बाद कोका कोला को बनाने का सही तरीका, यानी इसकी रेसिपी, एक महफूज जगह पर रखी गई है। लेकिन सोचिए तब क्या होगा जब हर कोई अपने घर में ही इस कोका कोला को बना सकेगा। बेशक ये कंपनी पूरी तरह से डूब जाएगी। सन 2011 तक इसे बनाने की रेसिपी का कागज़ एक बैंक सन ट्रस्ट में रखा गया था, लेकिन आज इसे एक महफूज जगह मिल चुकी है। अब ये कागज़ वर्ल्ड ऑफ कोका कोला म्यूज़ियम में रखा हुआ दिखाई देगा। इसको देखने की इजाज़त सिर्फ कोका कोला के मालिक और बड़े बड़े नुमाइंदों को ही है, और यहाँ देखने वाले लोगों को सिर्फ इसे दूर से ही दिखाया जाता है। बहुत से लोगों का मानना है कि इसमें सिर्फ इस रेसिपी की कॉपी ही रखी गई है, बल्कि असली वाली रेसिपी तो इस तिजोरी में रखी हुई है। अगली बार जब आप कोका कोला पिएं तो इस बात का ख्याल रखें कि आप दुनिया की सबसे सीक्रेट रेसिपी को अपने हाथ में पकड़े पी रहे हैं। जिन लोगों को इस रेसिपी का पता है, उन लोगों को एक साथ प्लेन में नहीं बैठाया जाता, क्योंकि अगर प्लेन का एक्सीडेंट हो जाए तो इनमें से एक नुमाइंदा तो बच जाए जो दूसरे लोगों से इस रेसिपी को बांट सके। क्या दोस्तों, आपने कभी बैंक में बैठकर नाश्ता किया है? शायद नहीं, लेकिन अगर आप द नेट होटल लंदन में जाएंगे तो आपके पास एक अच्छा मौका होगा। वहाँ नहाएं, खाएं, सोएं और मज़े करें। लेकिन इस बात को याद रखें कि जिस जगह आप खा रहे हैं, नहा रहे हैं, इस जगह किसी वक्त करोड़ों डॉलर और हज़ारों टन सोना रखा हुआ था। इस पुराने बैंक को बंद करके इसे 252 कमरों का होटल बना दिया गया। इस होटल में ख़ास जगह है वो तिजोरी, जहाँ पहले कभी खजाना रखा हुआ करता था। आज के ज़माने में इस लॉकर में एक बार है। इस बार में जाने के लिए 20 टन वजनी दरवाज़ा खोलना पड़ता है। ये दरवाज़ा पूरे 2 मीटर चौड़ा है। आज भी इस बार में 4000 से ज़्यादा लॉकर्स मौजूद हैं। क्या आज भी उन लॉकर्स में पैसा मौजूद है? जवाब है नहीं। इनमें अलग अलग तरह की वाइन की बोतल्स रखी गई हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं अगली जगह की। हम बात करते हैं बड़े बड़े हमलों की। तो हर साल ऐसी अफवाह फैलती है कि दुनिया ख़त्म हो जाएगी या फिर हर इंसान ज़ोंबी बन जाएगा।
कुछ लोग इस बात को मजाक समझते हैं और कुछ लोग इसे असल मानते हैं और अपने आप को बचाने की तैयारियां शुरू कर लेते हैं। ज़रा सोचिए, अगर आप अपने घर से बाहर निकलें तो बिल्कुल ऐसा ही नज़ारा आपके सामने हो। दुनिया में कोई भी फसल बाकी ना रहे, खाने पीने के लिए कुछ मौजूद ना हो। कहाँ से अनाज कर आएंगे, लेकिन इसका भी इंतज़ाम कर दिया गया है। नॉर्थ पोल के पास एक ऐसी जगह मौजूद है जो तबाही के बाद भी दुनिया को पहले जैसा बना सकती है। इसका नाम है द ग्लोबल सीड स्टोरेज। इस जगह पर 5 लाख से ज़्यादा बीजों को दुनिया भर से इकट्ठा कर संभाल कर रखा गया है। तो आप इस जगह पर जाकर कैसे इन बीजों को ले सकते हैं? ये है तो मुश्किल काम, क्योंकि ये दुनिया के कोने में नॉर्वे के एक आइलैंड पर बना हुआ है। इस जगह पर पहुंचना बहुत मुश्किल बात है। आम दिनों में इन बीजों को स्टील के 3 दरवाज़ों के सहारे महफूज रखा जाता है, जिनको तोड़ पाना लगभग नामुमकिन है। क्या आप इस जगह को अपनी आंखों से देखना चाहेंगे? और अब मैं आपको बताऊंगा कि पूरे फ्रांस का सोना कहाँ रखा हुआ है। और अगर आप कभी पेरिस जाएं तो याद से क्रोइक्स पैक्स डेडिएट चैम्प्स में ज़रूर जाएं। और इसके नीचे बना हुआ है बहुत बड़ा, जिसे कमाल की बात यह है कि ये दुनिया के सबसे बड़े और कीमती सामान को रखने वाली जगहों में से एक है। जी हाँ, आपने सही सुना, ये बेसमेंट पूरे 10,000 स्क्वायर मीटर्स में फैली हुई है। इसकी छत को 720 पिलर्स संभाले हुए हैं। अगर ज़रूरत पड़े तो ये 720 पिलर्स मुश्किल वक्त में 3000 से ज़ायद लोगों को अपनी छत तले संभाल सकते हैं। तो अब बात करते हैं दोस्तों, इसमें सोना कितना है। अगर आप खड़े हैं तो मेहरबानी कर बैठ जाएं, क्योंकि ये सुनने के बाद शायद आपके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाए। इस बेसमेंट में 2436 टन सोना रखा हुआ है। तो दोस्तों, मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि मेरी नई से नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे।